पुरानी बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में दो ही लोग थे। पति का नाम कन्हैया व पत्नी का नाम शांता था। जहां एक ओर कन्हैया बहुत ही सीधा साधा व मेहनती इंसान था, शांता हाजिर दिमाग व चालाक थी। रोज सुबह कन्हैया खेत पर काम करने के लिए जाता था। अरे सुनती हो, मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ खाना ही बना कर दे दो। लो ये रोटी और प्याज ले जाओ। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है। ठीक है, यही दे दो, इसी से काम चला लूंगा। और ये कोई एक रोज की बात नहीं थी। जैसे ही कन्हैया खेत को जाता, पीछे से शांता रोज पकवान बनाकर खाती थी। जिंदगी मजे से गुजर रही थी। बेचारा कन्हैया रोज रोज काम को निकल जाता था और पीछे से शांता रोज ही मजे करती थी। तभी अचानक एक दिन कन्हैया जब खेत में काम कर रहा था, तो जोरों की बारिश आ गई। कन्हैया ने सोचा, चलो बारिश तो रुकने वाली नहीं है, घर ही चला जाए। जैसे ही घर पहुंचा तो उसने शांता को घर पर पूरी कचौड़ी खाते हुए पाया। शांता ने जब देखा कि कन्हैया घर आ गया है, तो वो हड़बड़ा गई। उसने एकदम से कहा, अरे आज तो पिपीली अमावस्या है। भोग लगाकर प्रसाद खा रही हूँ। पिपीली अमावस्या? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई त्योहार नहीं होता। अरे तुम्हारे यहाँ त्योहार मनाए ही कहाँ जाते हैं। ये तो मेरे मायके का त्योहार है। इसमें पीपल की पूजा कर कर पति की अच्छी सेहत के लिए मन्नत मांगी जाती है, इसीलिए कर रही हूँ। बेचारा कन्हैया कुछ न कह सका। अगली सुबह जब कन्हैया खेत को जाने लगा, तब उसने शांता से फिर कहा, अरे सुनती हो, मैं खेत पर काम करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ खाना ही बना कर दे दो। अच्छा अच्छा दे रही हूँ। लो ये रोटी और गुड़ ले जाओ। मैं बिमला के घर जा रही हूँ, इसलिए आज मैंने सब्जी नहीं बनाई है। कन्हैया ने कुछ नहीं कहा और काम करने के लिए खेत पर चला गया। इस प्रकार कुछ दिन और निकल गए। कन्हैया को फिर किसी काम से एक दिन जल्दी घर आना पड़ा। शांता उस दिन भी कुछ खा रही थी। अब की बार उसने नया बहाना बनाया। अरे आज तो बरबोली अमावस है, इसीलिए मालपुए बनाकर प्रसाद खा रही हूँ। कुल 4 ही बनाए थे, इसलिए तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाई। अब की बार कन्हैया को कुछ शक हुआ और वह चुपचाप शांता पर नजर रखने लगा। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि शांता तो रोज ही उसके जाने के बाद मजे से पकवान बनाकर खाती थी और उसे सूखी रोटी में ही तड़का देती थी। तो उसने शांता को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों के बाद जब वह शाम को घर आया तो बाजार से लड्डू लेकर लौटा। शांता बड़ी खुश हुई, बोली, अरे ठहरो ठहरो, दोनों मिलकर खाएंगे। मैं रसोई से जाकर तश्तरी ले आती हूँ। इस पर कन्हैया ने कहा, अरे भगवान, सुनो तो, आज तो लुढ़क पंचमी है। लुढ़क पंचमी? ये कैसा त्योहार है? मैंने तो इसके बारे में कभी भी और कहीं भी नहीं सुना। इस पर कन्हैया ने कहा, अरे सुना कैसे होगा, ये तो तुम्हारे ससुराल में मनाया जाता है। इसमें पति पत्नी दोनों मिलकर छत पर लड्डू फेंकते हैं। जितने नीचे आ जाते हैं उन्हें पति खा लेता है और जितने ऊपर रह जाते हैं वह पत्नी के हिस्से में आते हैं। इसके बाद वह छत पर लड्डू फेंकने लगा, परंतु छत तो तिरछी थी।
शांता ने भी बहुत कोशिश की, परंतु शांता की बार बार कोशिशों के बावजूद एक भी लड्डू छत पर नहीं रुका। सारे लड्डू एक ही बार में नीचे आ गिरे और सारे लड्डू कन्हैया ने खा लिए। इस प्रकार शांता को कुछ भी नहीं मिला। शांता मन मसोस कर रह गई और कन्हैया ने सोचा, उसने शांता को कितना अच्छा सबक सिखाया है। अब कभी भी शांता उसका बुद्धू नहीं बनाएगी। फिर भी उसने शांता पर नजर रखना नहीं छोड़ा। अगले ही दिन उसने देखा कि शांता फिर कुछ नया बनाकर खा रही थी। उसने सोचा, अरे उसे कुछ और भी सबक सिखाना पड़ेगा। अभी का सबक शायद पूरा नहीं पड़ा है। अगली सुबह वह छत पर गया और कुछ किले ठोक कर आ गया। और जब फिर शाम को घर लौटा तो अब की बार वह बर्फी लेकर आया। बर्फी तो शांता को बहुत ही पसंद थी। बर्फी देखते ही वो बहुत खुश हुई और बोली, अरे वाह, बर्फी लाए हो। रुको, मैं तश्तरी लेकर आती हूँ। इस पर कन्हैया बोला, अरे रुको तो। क्यों? आज क्या है? रे आज तो अटक चौथ है। अटक चौथ ये क्या होता है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तुम भी रोज रोज नए त्योहार निकाल कर लाते हो। ऐसा भी कोई त्योहार होता है क्या? अरे होता है, होता क्यों नहीं है। हमारे यहाँ तो इसे बड़े ही मजे से मनाया जाता है। इसमें पति और पत्नी दोनों मिलकर छत पर मिठाइयां फेंकते हैं। जितनी नीचे गिर जाती है वो पत्नी ले लेती है और जितनी ऊपर रह जाती है वह पति खा लेता है। शांता ने सोचा, अरे पिछली बार तो उसे कुछ नहीं मिला था, परंतु इस बार उसे अवश्य ही सारी मिठाइयां मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। जल्दी से फेंको। मैं भी फेंकती हूँ। और दोनों मिलकर बर्फियों को छत पर फेंकने लगे। परंतु कन्हैया तो छत पर कील ठोक आया था। सारी बर्फियां तो ऊपर ही रह गई। एक भी बर्फी नीचे नहीं आई और कन्हैया एक बार फिर सारी बर्फियां खा गया। शांता को एक बार फिर कुछ भी नहीं मिला। अब जाकर शांता को एहसास हुआ कि वह अपने पति के साथ कितना गलत कर रही थी। और अगली सुबह जब कन्हैया खेत को जाने लगा और उसने शांता से जब खाना मांगा तो शांता बोली, मैंने आज तुम्हारे लिए लड्डू, कचौड़ी और आलू की सब्जी बनाई है। मजे से खाना और कुछ भी छोड़कर मत आना। और इस प्रकार फिर कभी शांता ने कन्हैया से कोई चालाकी नहीं की और दोनों की जिंदगी मजे से बीतने लगी।